अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग, रावण को हनुमान की पूंछ से क्यों चिढ़ थी। तो रावण हनुमान की पूंछ से चिढ़ता था। क्यों? बात साधारण है। अगर देखा जाए तो पूंछ शब्द के दो अर्थ हैं। इसमें श्लेष है पूंछ में। एक तो पूंछ जो पशुओं के पीछे होती है, और दूसरा पूंछ का अर्थ है प्रतिष्ठा। कुछ लोगों के विषय में पूछा जाने पर लोग कहते हैं कि इन्हें साधारण मत समझो, इनकी बहुत लंबी पूंछ है। कुछ का कहना है कि इनकी यहां से लेकर के और वहां तक पूंछ है। अब यह सुनकर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल के युग में घर के बाहर बैठे हुए कुछ वृद्ध मिल जाते हैं, उदास मन। अगर उनसे पूछो, क्यों भैया तुम उदास क्यों हो, तो पहले तो वो बोलते नहीं। अब जब ज्यादा पूछो तो कहते हैं कि हमारी घर में कोई पूछे ही नहीं। रोना भी इसी बात का है कि पूंछ नहीं है, और खुशी भी इस बात की है कि बड़ी पूंछ है। रावण को भी हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है। वो कहता है कि लंका हमारी, अब पूंछ हनुमान जी की। ये सत्य है कि किसी दुर्जन को सज्जन की पूंछ नहीं भाती है। दुष्ट जब देखते हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो वो उस प्रतिष्ठा से जलने लगते हैं। रावण चाहता है कि हनुमान की पूंछ को जला दिया जाए, क्योंकि जितने जलने वाले लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि इसको भी जला दिया जाए। जब रावण ने कहा कि इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, ये आदेश दिया, तो हनुमान जी ने अपने मन में सोचा कि अंग भंग में पता नहीं कौन से अंग का भंग कर दिया जाए। और यदि आज्ञा देते समय इसको अपनी बहन की याद आ गई, शूर्पणखा की, तो ये हमारे भी नाक कान कटवा लेगा। तो हम राम के पास नाक कटा करके जाएंगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बार बार चूमना शुरू किया। तो रावण ने तुरंत कहा कि कपि के ममता पूंछ पर सवई कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। कहा कि ये बंदर के अपनी पूंछ पर ज्यादा ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल से डुबो करके और कपड़ा बांध करके और इसमें आग लगा दो।
अब ये जब पूंछ से रहित होकर के बंदर जाएगा तो अपने प्रभु को बताएगा जाकर के, ये संदेश दे के जाकर के कि इसकी पूंछ काट ली गई। हनुमान ने मुस्करा करके कहा कि शारदा माँ ने मेरी सहायता की कि बचन सुनति कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारद मैं जाना। देखो, रूप नखा वासना की प्रतीक है और इस वासना ने बड़े बड़ों को नाक कान काट लिए। देखो, आंख खराब हो तो चश्मा लगा लेते हैं लोग, कान कट जाए तो टोपा लगा लिया जाता है, किंतु यदि नाक कट जाए तो उसे ढका नहीं जा सकता। वो तो सामने रहती है, उसके लिए कोई आवरण नहीं है जो उसको छिपाया जा सके। इसलिए नाक कटने से सभी लोग डरते। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों सत्संग करते हैं। कहाँ? पंचवटी में। और पंचवटी का अर्थ होता है, ये हमारा जो शरीर है ये भी पंचवटी है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए ये कथा हमको संकेत करती है कि हमें भी सत्संग करना चाहिए। राम जी वक्ता हैं और लक्ष्मण जी और जानकी जी श्रोता हैं। किंतु जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो शूर्पणखा आ गई। बड़ी विडंबना की बात है कि सत्संग करने के बाद फल अच्छा मिलना चाहिए और उस फल के रूप में शूर्पणखा आ गई। संतों ने कहा है कि पढ़ाई के बाद में ही तो परीक्षा होती है, अतः इनकी भी परीक्षा होनी है। ये जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संगियों की परीक्षा होनी। देखो, वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट ली, किंतु इन सत्संगियों ने वासना के ही नाक कान काट लिए। यदि सत्संग पक्का हो तो वासना नाक कान कटवा के जाती है, वो काट नहीं पाती है। यहां भी शूर्पणखा आई जरूर, किंतु वो अपने नाक कान कटवा के गई और इन तीनों सत्संगियों का कुछ भी नहीं उसने बिगाड़ पाया। हनुमान जी सोचते हैं कि हम रावण के यहां से नाक कटवाने से तो अच्छा है कि हमारी पूंछ कट जाए। रावण ने कहा कि पूंछ में कपड़ा बांधकर और तेल में बोर दो और फिर कपड़े को बांध करके और इसकी पूंछ में आग लगा दो। किंतु लंकावासी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने पहले घी लगाया। अब जब घी समाप्त हो गया तब तेल लगाया। लंका में तेल, घी और कपड़ा शेष नहीं रहा, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना अधिक बढ़ा दिया था कि रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इसका तात्पर्य है, जब कभी कोई दुर्जन सज्जन की पूंछ रूपी प्रतिष्ठा को जलाना चाहता है तो भगवान की कृपा से उसकी पूंछ बड़ी होती जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार नगर घूम के देख लेना चाहिए, क्योंकि जिन जिन घरों से हमें चंदा करके ये घी और तेल और वस्त्र इकट्ठे किए गए हैं, उन्हें प्रसाद भी तो देना है। तब तक रावण ने कहा कि इस बंदर को नगर घुमाओ। हनुमान जी प्रसन्न हुए और कहा, ये तो मैं चाह ही रहा था। धन्य है बजरंगबली। अतुलित बल के धाम होते हुए भी
लंका वासियों की लाते सह रहे हैं, कटु शब्द सुन रहे हैं कि मारे से चरण करें बहु हासी, कि चरण मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं। तो आग जब लगी तो हनुमान जी को मालूम ही नहीं पड़ी। जब वो जलने लगी तब हनुमान ने देखा कि तो आग लग गई है। तो हनुमान जी छोटे हो गए, और छोटे होने से तो जिस ब्रह्म फांस के बंधन में बंधे हुए थे उससे वो मुक्त हो गए। निमिक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी। और जब छोटे होकर के बंधन मुक्त होकर के हनुमान लंका में अट्टालिकाओं पर चढ़ते हैं तो वहाँ की नारियां जो हैं वो भयभीत हो रही। तो छोटे होने से विधि के बंधन से निकल गए और फिर बड़े हो गए। वो लंका वाले हाहाकार करके इधर उधर भागने लगे। तो रावण ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। रावण ने इंद्र को पानी बरसाने का आदेश दिया, किंतु हवा इतनी तेज चली कि बादलों का पानी इधर उधर चला गया और लंका जल गई। अब देखिए, जो प्रतिष्ठा वाले होते हैं, जो लंबी पूंछ वाले होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करते। किसी गांव में हाथी आया तो जो गांव के वयोवृद्ध लोग थे वो हाथी को देख करके और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहले गणेश जी आए हुए हैं। और जो बच्चे वहां पर आए थे हाथी देखने के लिए, उनसे भी कहा कि बच्चों ये प्रणाम करो, ये गणेश भगवान है। शायद ही कुछ ऐसा पशु कोई होता हो कि जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों। लेकिन एक विडंबना है कि हाथी को देख करके उसके पीछे गांव के सभी कुत्ते पड़ जाते हैं और वो भौंकने आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि जिसकी स्तुति होती है उसकी निंदा भी होती है। यदि कुत्ते हमारी भाषा समझते तो मैं पूछता कि तुम क्यों भौंक रहे हो, हाथी से तुम्हारी क्या लड़ाई है? तो शायद कुत्ते यही कहते कि हम तो इन हाथ जोड़े लोगों के कारण भौंकते हैं, हमें हाथी से कोई लेना देना नहीं। और एक बात कि ये भौंकने वाले पीछे से ही भौंकते हैं, सामने कोई नहीं आता। और हाथी भी ये जितने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं ना उनकी परवाह करता है और ना पीछे भौंकने वालों की परवाह करता है। वो मस्त चाल में अपना चला जाता है, उसे ना भौंकने वालों की कोई परवाह है ना हाथ जोड़े वालों की कोई परवाह है। तो श्री हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा, लंका जल गई। सीता जी ने पूछा कि हनुमान जी तुम्हारी पूंछ बिल्कुल नहीं जली, क्या बात है भाई? तो हनुमान जी ने कहा कि जानकी माता, कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोली कपि हे राम हे राघव, आगे है पीछे पूछ रहस्य है भारी। इस बानर को पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। कहा जानकी माता, ये बानर की पूंछ नहीं है, ये राम के पीछे हम हैं, इसीलिए हमारी पूंछ। एक बार रावण के मन में ये विचार आया कि ये पूंछ वाला बंदर
जो है बहुत उत्पाती है, इसने हमारी लंका जला दी है और हमारी बगिया उजाड़ दी है, तो इससे पहले निपट लिया जाए। तो एक दिन वो रात्रि के समय वहाँ पहुँच गया रामादल में। अब वहाँ वो हनुमान को ढूंढने लगा। हनुमान तो राम नाम के जाप में व्यस्त थे, उन्होंने कुछ नहीं जान पाया और रावण ने हनुमान की पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ी तो हनुमान ने देखा कि ये तो कोई पूंछ पकड़े है, तो हनुमान आकाश मार्ग में उड़ पड़े। तो रावण पूंछ में टंगा रहा। अब रावण क्या सोचता है कि अपने गुरु शंकर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बंदर की पूंछ को कुछ ना होना चाहिए, ना ये टूटे और ना ये छूटे, और नहीं तो हम गिर करके और मर भी सकते हैं, इसलिए प्रभु इसकी पूंछ की रक्षा करो। अब जो रावण पूंछ उखाड़ने आया था और वही पूंछ की रक्षा के लिए शंकर भगवान से दुहाई करता है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।